नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भवानी मंडी द्वारा शाखा परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगरपालिका भवानी मंडी के अधिशासकीय अधिकारी की ओर से नगरपालिका प्रतिनिधि के रूप में राजू जोगी, श्याम बिहारी, आरिफ खान, राजेंद्र लोधा ने शिरकत की तथा शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार, अधिकारी हरीश कुमार एवं नितिका, कार्यालय सहायक विकास शर्मा एवं विष्णु शर्मा, कार्यालय परिचारक श्री राजाराम सेन उपस्थित थे। कार्यक्रम में ग्राहकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सफाई, वृक्षारोपण, वित्तीय जागरूकता के लिए भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में करण सिंह, कमल सिंह, राजेंद्र कुमार, नंद किशोर शर्मा, रंजीत सिंह, रमेश चंद, राजेंद्र सिंह, दुर्गा मेवाड़ा, लखन सिंह, राहुल आदि लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अपने 2 दिवसीय झालावाड़ दौरे के तहत जिले के प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचकर भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना व दर्शन कर अपने दौरे की शुरुआत की। पूजा अर्चना के बाद जिले के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी ऋचा तोमर सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बिजली विभाग के एसी को बैठक में देरी से पहुंचने पर मंत्री ने फटकार लगाई। वो बैठक में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी की अनुपस्थिति पर भी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। जिला स्तरीय बैठक के बाद मंदिर परिसर से बस स्टैंड तक बनी सीसी सड़क का लोकार्पण भी मंत्री भाया द्वारा किया गया। इस दौरान नागेश्वर तीर्थ पेढ़ी द्वारा मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित सभी अतिथियों का शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जी की भावना है कि प्रभारी मंत्री जिले का पालक मंत्री होता है, तो उसका दायित्व है कि वो हर ब्लॉकों का दौरा करे और प्रभारी जिले में रात्रि विश्राम करे, ताकि नीचे तक लोगों को न्याय मिल सके, नीचे तक लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, पूरा नीचे तक का फीडबैक मिल सके, उसके अनुरूप सरकार काम कर सके। इसी मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने नागेश्वर, जो झालावाड़ जिले का अंतिम छोर पे है और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, यहाँ पर आज मैंने डीएलओज की बैठक रखी थी, जिसमें हमारे यहाँ के कलेक्टर साहिबा, एसपी साहिबा, तमाम जिले के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। हमारे विशुका के उपाध्यक्ष जी वीरेंद्र जी, विशुका के सदस्य हमारे पूर्व विधायक मदन जी वर्मा साहब सहित हमारे बाबू, कई हमारे जिम्मेदार साथियों ने उसमें जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसमें जो समस्याएं आई हैं उनको समाधान के लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों का उस समस्या का समाधान हो सके, लोगों को राहत मिल सके। इसी क्रम में आज मेरी गंगदार में सुनवाई है, फिर मेरी डग में सुनवाई है का कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम मेरा भवानी मंडी है और कल फिर भवानी मंडी में मेरे जन सुनवाई का कार्यक्रम है। कानपुर में जन सुनवाई का कार्यक्रम है। हमारे युवा नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, जो एक बहुत बड़ा कदम देश के आज जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो किया है, और हमारा सौभाग्य रहा कि वो यात्रा का प्रवेश झालावाड़ जिले से हुआ, हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस यात्रा का भी जो मकसद है वो आम जन तक पहुँचे, उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कल मेरे प्रभार वाले ज़िले में भवानी मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी वीरेंद्र जी गुजर साहब ने भी मीटिंग रखी है, जिसमें हमारे पीसीसी के प्रभारी पंकज मेहता जी और हमारी बहन पीसीसी की प्रभारी सचिव महोदय वो भी आएंगी। तो निश्चित रूप से जो हमारा जो कार्य है, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उसको पूरी ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें और जिस उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरा कर सकें। झालावाड़ के सरकारी विभागों पर लगातार मैन पावर की कमी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार के फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है वो इसको कैसे पूर्ण कर पाएंगे, क्या मंशा है? फ्लैगशिप योजनाएं की मॉनिटरिंग प्रभावी हो रही है। आज भी मैंने मॉनिटरिंग की और लोगों का उसको लाभ भी मिल रहा है। आज भी आपने देखा होगा, आप भी वहाँ थे, कि एक छोटा सा बच्चा जो
कस्बे के अन्नपूर्णा इंडियन ग्रामीण वितरक उन्हेल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल नागेश्वर में गैस सुरक्षा बचाव कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थानाधिकारी मोहनलाल बैरवा, प्रधानाचार्य जुगल किशोर और सेल्स ऑफिसर ब्रज किशोर वर्मा रहे। गैस एजेंसी संचालक सुरेश कुमार जैन ने गैस सुरक्षा उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में छात्र छात्राओं को समझाया। इस दौरान एजेंसी स्टाफ दशरथ सिंह, हेमंत जैन, दिलीप सिंह मौजूद रहे। पिड़ावा के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह ने एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष नेपाल सिंह, उपाध्यक्ष रामेश्वर गुर्जर, महासचिव कन्हैया लाल व संयुक्त सचिव बबलू मेघवाल को पद की शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण छात्र छात्राओं को कॉलेज शिक्षा से जोड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उपखंड मुख्यालयों पर कॉलेज खुलवाकर ग्रामीण छात्रों को राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी तो वे 2 परिवारों के विकास में भागीदार बनेंगी। सांसद ने छात्रों की मांग पर कॉलेज में फर्नीचर के लिए सांसद कोष से 15 लाख रुपयों की घोषणा की। छात्रों ने महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र खोलने की भी मांग की। जिलाध्यक्ष संजय ताऊ ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा का विकास सिर्फ वसुंधरा राजे ने ही किया है, जिन्होंने 12 करोड़ 15 लाख रुपयों से पिड़ावा में महाविद्यालय के सुंदर भवन का निर्माण कराया। वहीं हर पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर फूल सिंह गुर्जर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पिड़ावा में महाविद्यालय खोलने पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे व सांसद का आभार जताया। इससे पूर्व सांसद के महाविद्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं, महाविद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच संचालन मनोज नीडर व बजरंग विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर सांसद के साथ श्री कृष्ण पाटीदार, श्याम सुंदर शर्मा, संजय ताऊ, डग, विधायक कालूराम मेघवाल, जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, प्रधान सीता भील, पालिकाध्यक्ष कौशल्या पाटीदार, जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, उपाध्यक्ष नारायण सिंह, कैलाश दांगी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा, मंडलाध्यक्ष कासलीवाल, रमेश दांगी, सोदान सिंह, रामेश्वर पाटीदार, लाल सिंह खेड़ी मंचासीन रहे। इस अवसर पर किसानों ने सांसद दुष्यंत सिंह को शीतलहर से नुकसानग्रस्त धनिया व मसूर की फसलों के नमूने दिखाए, जिस पर सांसद ने एसडीएम अभिषेक चारण को फसल नमूने सौंपकर नुकसानग्रस्त फसलों के सर्वे की बात कही। समारोह में पूर्व जिला उप प्रमुख भागचंद दांगी, हरिमोहन शर्मा, युवा मोर्चा के राकेश मीणा, शंभू सिंह, सरपंच दिनेश पाटीदार, जीवन टंडेल, कमलेश प्रजापत आदि मौजूद रहे। पिड़ावा की विश्वकर्मा धर्मशाला में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर ब्लॉक व नगर कांग्रेस की संयुक्त बैठक ब्लॉक अध्यक्ष संजय दांगी व नगर कांग्रेस अध्यक्ष नसरुद्दीन खां की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि ब्लॉक समन्वयक मुमताज खान डग ने आगामी 25 जनवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के बूथ से बूथ एवं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने की अपील की। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष सगीर अहमद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष फरीद अहमद, पूर्व जनपद रंजीत सिंह चौहान, मुकेश मासूम, जान मोहम्मद, मान सिंह चौहान, नेपाल सिंह, वीरेंद्र बागवान, कृपाल सिंह, अशोक शर्मा, बशीर खान, यूसुफ खान, शंकर सिंह, गोपाल दांगी, युवराज पाटीदार, वक्फ सदर हाफिज जब्बार, रमेश चंद, पारस जैन, लविशा, असलम हुसैन, भगवान भावसार, ताहिर खान आदि कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झालावाड़ जिले के अकलेरा रेलवे स्टेशन का कार्य भी लगभग हो चुका है। ठेकेदार की ओर से फिलहाल फिनिशिंग और रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। रेलवे के सिविल वर्क के साथ ही तकनीकी कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं, जहां से सुरक्षा मापदंडों को लेकर जल्द ही जांच कर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद रेलवे का संचालन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अकलेरा रेलवे स्टेशन से अकलेरा कस्बे सहित जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा। अकलेरा कस्बे के व्यापार की दृष्टि से भी व्यापार में बड़ा बेनिफिट होगा। रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के अनुसार अकलेरा रेलवे स्टेशन का कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं शीघ्र रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर यात्रियों के लिए हरी झंडी दिखाकर रेल शुरू करने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में रेलवे का होगा आगमन। वहीं कामखेड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी रेलवे का मिलेगा लाभ। राजस्थान के कामखेड़ा बालाजी धाम पर आने वाले श्रद्धालु कहीं मध्य प्रदेश या कहीं भी होकर आएंगे तो अकलेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो वहां पर कामखेड़ा धाम पहुंच सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अकलेरा कस्बे में शीघ्र ही
रेलवे सेवा शुरू हो रही है, जिसके लेकर आज हमने यहाँ पर जो निरीक्षण किया तो रेलवे का काम पूरी तरह से जोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं अंतिम रूप दिया जा रहा है, शीघ्र ही रेलवे यहाँ पर शुरू की जाएगी। झालावाड़ जिले के अखलेरा कस्बा रेलवे मार्ग एक रेलवे स्टेशन बन चुका है, जिसको लेकर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को व यात्रियों को रेलवे का लाभ मिलेगा। शीघ्र ही रेलवे स्टेशन शुरू होगा। वहीं रेलवे की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज पूरा ट्रायल चल रहा है अखलेरा कस्बे के रेलवे स्टेशन पर। बीते सालों में भैंसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग पर कुछ पूंजीपति लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिए, जिसमें कुछ समय पहले तहसीलदार नागेश पवार ने एक जन शिकायत के आधार पर फैसला सुनाते हुए समस्त कब्जेधारियों के अतिक्रमण को ध्वस्त कर प्रत्येक कब्जेदार से 10,000 की पेनल्टी वसूलने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद कब्जेधारियों ने एसडीएम कोर्ट में अपील लगाई थी, जिसकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट गरोठ में एसडीएम रविंद्र परमार द्वारा की जाएगी। लगभग 9 लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कहीं ढाबे तो कहीं शोरूम खोलकर लंबे समय से व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा है। वहीं तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा सरकारी भूमि पर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करना भी जांच का विषय है। जब पंचायत को खंडित कर नगर पंचायत का स्वरूप दे दिया, उस समय भी कई भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अपने चहेतों को फायदे पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीतिक संरक्षण व सांठगांठ के चलते पंचायत के लेटर हेड पर फर्जी तरीके से जारी किए गए। उस समय नगर पंचायत सीएमओ सुरेश यादव थे। मालूम हो कि ये वही भ्रष्टाचारी पंचायत सचिव है जो इसी तरह के फर्जी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के खेल में माहिर है, जो एक अन्य मामले में जेल की हवा भी खा चुका है। यह उनका दूसरा मामला उजागर हुआ है। भैंसोदा के वार्ड नंबर 3 में बन रहे सीसी रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वार्ड पार्षद नेहा पाटीदार के हाथों गेती लगवाकर निर्माण कार्य का श्री गणेश किया गया। इंजीनियर प्रवीण परमार ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में श्री राम मंदिर से दिनेश जैन के मकान से होते हुए जोसन मैडम तक का सीसी रोड बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधायक देवीलाल धाकड़ ने लगभग 26.22 लाख लागत से क्षेत्र में बनने वाले सीसी रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया था, जिसमें से अब तक 3 रोड बनकर तैयार हो चुके हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में पार्षद सुमित पाटीदार, हरदेव चौधरी व कई वार्ड वासी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के प्रभारी खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने उन्हेल से चौमहला खेड़ापति वज्रागी हनुमान मंदिर से हनुमान जी के दर्शन किए तथा गोवर्धन गौशाला में गायों को लड्डुओं का भोग खिलाया। मंदिर परिसर में गौशाला समिति द्वारा मंत्री प्रमोद भाया का स्वागत किया गया व प्रमोद भाया को समिति की ओर से ज्ञापन दिया गया। प्रमोद भाया द्वारा चौमहला गौशाला को 1,01,000 रुपए की दान की घोषणा की। छोटी सी जगह पर जो अच्छी सुव्यवस्थित रूप से जो गौशाला का संचालन आप लोग कर रहे हो, मैं इस संस्था के अध्यक्ष जी का, सभी पदाधिकारी का, सभी सदस्यों का और इस संस्था में जो भी भामाशाह दानदाता जुड़े हुए उन सभी को चलाना, निर्माण करना और चलाना आज के समय में कितना खुद 2000 और चीज को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कोलूखेड़ी कला गांव में खेत पर कार्य करते समय 40 वर्षीय किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। मृतक के पुत्र गोलू भील ने बताया कि रतनपुरा निवासी उसके पिता गोकुल पुत्र नारायण भील ने कोलूखेड़ी कला में जमीन पाती पर ले रखी थी, जिस पर सिंचाई करने के लिए वे गए हुए थे। सिंचाई करते समय खेत पर अचेत अवस्था में पड़े मिले, जिन्हें मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। दांगीपुरा पुलिस ने पुत्र की रिपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। भवानी मंडी सऊदी अरब के शहर मक्का मदीना शरीफ में खाना ए काबा का तवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत, सफा मरवा की शही, शैतान को कंकरी मारना एवं उम्रा के दौरान किए जाने वाले अराकान को अदा करने के लिए कस्बा पचपहाड़ से शब्बीर हुसैन अंसारी, इब्राहिम अंसारी का कस्बे वासियों ने हजरत सैयद बाबा बावड़ी वाले के आस्ताने आलिया पर गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस दौरान उम्रा सफर पर जाने वाले यात्रियों का जमीयत उलमा हिंद सदस्य हाजी अद्दू अंसारी, पूर्व अंजुमन सदर दिलदार हुसैन अंसारी, रमजानी में बावा सहित समाज के महिला पुरुषों ने बड़ी संख्या में सफर की विदाई दी। उम्रा सफर पर जाने वाले यात्रियों से देश में अमन, शांति, भाईचारा के लिए दुआओं की दरख्वास्त की।
मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर में खुलेआम सट्टे का खेल चल रहा है। शाम होते ही सट्टा लगना शुरू हो जाता है और देर तक चलता है। खुलेआम चल रहे इस कारोबार पर न तो पुलिस की नजर है और ना ही वह इस पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। मंदसौर शहर में भी शहर के गांधी चौराहा नगर पालिका के सामने जिले भर के लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे हैं। गत 13 जनवरी से लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय हड़ताल की शुरुआत हुई। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल शुरू की गई, जिसमें मुख्य तौर पर पदनाम और नियमितीकरण जैसी मांगे शामिल है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे हैं और मंदसौर में भी यह हड़ताल जारी है। प्रतिदिन हड़ताल के दौरान अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार से मांगे मनवाने के लिए प्रयासरत है। गुरुवार को भी मंदसौर में हड़ताल कर रहे लैब टेक्नीशियन ने प्रदर्शन किया और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीआईसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी को देखा। अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी जाना। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की तथा मरीजों को फल वितरित किए। मरीजों से उनके हालचाल भी पूछे। अस्पताल में उन्हें दवाई की व्यवस्था एवं डॉक्टर कब कब देखने आते हैं इसके बारे में पूछा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया मौजूद रहे। मंदसौर जिला अस्पताल में भ्रमण से पूर्व महामहिम राज्यपाल ने दशपुर कुंज में एग्जाम वॉरियर्स आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का अवलोकन किया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 27 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से बात करेंगे। इसी के तहत गतिमान सामाजिक सेवा संस्थान मंदसौर द्वारा एग्जाम वॉरियर्स आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता दशपुर कुंज में आयोजित की गई, जिसमें 25 विद्यालय के करीब 500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की राज्यपाल द्वारा प्रशंसा की गई। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा कहा गया कि हस्तकला दिल, दिमाग और हाथ का समन्वय है। उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा देते समय सभी स्वस्थ रहे। उन्होंने शामिल सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने बच्चों से विशेष तौर पर कहा कि कला से घर, परिवार, जिला, राज्य, देश तथा माता पिता का नाम रोशन करे। इस मौके पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया मौजूद रहे। मंदसौर पहुंचे महामहिम राज्यपाल ने अपने दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को गुर्जर बड़िया गांव पहुंचकर विभिन्न आयोजन में भागीदारी की। महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने गुर्जर बड़िया पहुंचकर गिर नस्ल प्रजनन प्रक्षेत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गाय की पूजा अर्चना करके आरती उतारी तथा गाय को गुड़ व दलिया खिलाया। उन्होंने कहा कि गाय की पूजा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। गाय के साथ भगवान के दर्शन हो जाते हैं। गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। खेती में रासायनिक खाद के प्रयोग करने से बहुत से जीव जंतु मर जाते हैं, लेकिन गाय के गोबर के साथ प्राकृतिक खेती करने से कोई भी जीव जंतु नहीं मरता, बल्कि उससे प्राप्त फसल अधिक गुणकारी होती है। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने यहाँ उन्होंने आंगनवाड़ी के बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनके शैक्षणिक ज्ञान को परखा, उनके भविष्य के सपनों पर बात की। राज्यपाल ने बच्चों से ये पूछने पर कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, बच्चों ने उत्साह के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनने तथा पुलिस सेवा में जाने की इच्छा जाहिर की। राज्यपाल ने बच्चों का उत्साहवर्धन कर सभी से बेहतर करियर बनाने के लिए परिश्रम करने की बात कही। इस दौरान आंगनवाड़ी के बच्चों को फल फ्रूट भी वितरित किए। इस मौके पर वित्त, वाणिज्य कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, जनपद पंचायत मंदसौर के अध्यक्ष बसंत शर्मा, कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया मौजूद थे। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गांव गुर्जर बड़िया में ही किसानों के समूह की चौपाल आयोजित कर उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के प्रयोग करने से खेती फलहीन होती जा रही है। इसकी हानि को देखते हुए गुजरात सरकार ने कृषि मेले भी आयोजित किए। इन मेलों में किसानों को जागरूक किया जाता था। सभी किसानों से कहा कि प्राकृतिक खेती का उपयोग करें, गाय के गोबर से खाद बनाए तथा उसका उपयोग करें, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा। प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करें।
आगे बात करें तो महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ग्राम गुर्जर बड़िया में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दिनेश पिता भगीरथ आदिवासी के घर पहुंचे। हितग्राही से आत्मीय भेंट की तथा हितग्राही के घर पर ही भोजन किया। दिनेश की धर्मपत्नी आशाबाई ने महामहिम को ज्वार की रोटी, गेहूं की बाटी, मेथी की भाजी, छिलके वाली दाल, धनिये की चटनी तथा हरी मिर्च परोसा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के आवास का अवलोकन किया। दंपत्ति से आवास निर्माण एवं उसकी गुणवत्ता के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही परिवारजनों की कुशल क्षेम जानी। बुधवार शाम मंदसौर शहर में राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन निकला। पथ संचलन कार्यक्रम केशव नगर सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती डॉक्टर वंदना सिंह ने की। कार्यक्रम में बौद्धिक श्रीमती वर्तिका पारिक का रहा। प्रार्थना श्रीमती भारती पाटीदार ने ली एवं एकल गीत श्रीमती अर्चना अरवंदेकर ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती किरण मावर ने किया। ध्वजारोहण श्रीमती अनुसुईया पांडे एवं आभार चंद्रकला शर्मा ने दिया। इसके साथ ही राष्ट्र सेविका समिति मंदसौर जिला एवं नगर कार्यकारिणी की बहनों के साथ नगर के विभिन्न संगठनों से बहनें एवं इसके साथ ही नगरी, जावरा एवं पीपलिया मंडी से भी राष्ट्र सेविका समिति के अन्य सेविकाओं ने पथ संचलन में सहभागिता की। पथ संचलन केशव नगर सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ संजय गांधी उद्यान पर समाप्त हुआ। संजय गांधी उद्यान पर वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पथ संचलन का मंदसौर नगर के विभिन्न मार्गों पर अलग अलग संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इन दिनों मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज की बम्पर आवक हो रही है। लहसुन को लेकर फेमस मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों प्याज की आवक से मंडी परिसर लाल हो रहा है। वहीं किसान भी प्याज के दामों को लेकर फिलहाल संतुष्ट है। अच्छी क्वालिटी का प्याज अच्छी कीमत में बिक रहा है। तस्वीरें मंदसौर कृषि उपज मंडी की है, जहां इन दिनों प्याज की बम्पर आवक हो रही है। प्याज के किसान मंदसौर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी आकर मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज की बिक्री कर रहे हैं। यही कारण है कि इन दिनों मंडी में प्याज की बम्पर आवक है और बड़ी मात्रा में प्याज यहां नजर आ रहा है। जब किसानों से प्याज के दामों को लेकर बात की गई तो यहां किसान काफी हद तक प्याज के दाम को लेकर संतुष्ट नजर आए। किसानों ने कहा कि फिलहाल दाम अच्छे मिल रहे हैं, जिससे कि उन्हें किसी तरह कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कई बार मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज हो या लहसुन या फिर अन्य प्रकार की उपज, जब किसान इन्हें औने पौने दाम पर उपज नीलाम करते देखते हैं तो बेहद दुखी नजर आते हैं। हालात ये तक बनते हैं कि कई बार किसान अपनी फसल को वापस लेकर जाते हैं या मंडी में ही छोड़ जाते हैं। इस तरह कई मामले सामने आए हैं, लेकिन प्याज की इन दिनों हो रही बम्पर आवक के बीच अच्छे दाम से किसान फिलहाल खुश है। मंगलवार बुधवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने जग्गा खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मसाला फैक्ट्री में धावा बोला। बदमाशों ने पहले खिड़की तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो ताला तोड़कर अंदर घुसने लगे। इसी दौरान तैनात चौकीदार गोपाल सिंह की नींद खुल गई। उसने आसपास रहने वाले अन्य चौकीदारों को मोबाइल कर बदमाशों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सभी इकट्ठा होकर पहुंचे तो बदमाश मौके से भाग निकले। बदमाश मसाला फैक्ट्री पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। हालांकि इस घटना की जानकारी समाजसेवी सुनील बंसल ने देर रात तक पुलिस को नहीं दी। उनका पुत्र संरक्षक कामकाज देखता है। इस संबंध में सुनील बंसल ने कहा कि रात में 1 बजे हथियारबंद बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। गनीमत है कि चौकीदार की नींद खुल गई और उसने समय पर आसपास रहने वाले साथियों की मदद से बदमाशों को भगा दिया, नहीं तो बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देकर चौकीदार पर जानलेवा हमला कर सकते थे। ऐसे में पुलिस को इस घटना के बाद जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गश्त बढ़ाना चाहिए। बदमाश बेखौफ होकर ना घुसे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज।
चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो। गाँव गाँव में, अरे गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन, जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। मामला